पीजीआई रोहतक के मशहूर डॉक्टर मंजीत कुंडू कैथल के नवोदय मल्टीकेयर हॉस्पिटल में लगातार 1.5 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो कैथल के इकलौते एकमात्र डॉक्टर हैं जिनके पास एमडी मेडिसिन और क्रिटिकल केयर की सुपर स्पेशलाइजेशन है। आज डॉक्टर मंजीत कुंडू ने जिस लगन और मेहनत के दम पर अस्पताल में आने वाले हर व्यक्ति का भरोसा जीता है, उसने कई मायने में इलाके को बड़ी सौगात दी है। जिन बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को बड़े शहरों के अस्पताल का रुख करना पड़ता था, या कहें कि पैसे के अभाव के चलते आम व्यक्ति कहीं ना कहीं बीमारियों के सामने घुटने टेक देता था, डॉक्टर मंजीत कुंडू ने कैथल में रहते हुए ही ऐसे ऐसे पेशेंट की बीमारियों को डायग्नोज किया है। करनाल रोड पर पद्मा सिटी मॉल के पास नवोदय मल्टीकेयर हॉस्पिटल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर मंजीत कुंडू को बेशक 1.5 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका हो, मगर रोहतक पीजीआई से लेकर कैथल में सेवाएं देते उन्हें लगभग 8 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। यही वजह है कि वो किसी भी मरीज की बीमारी को अच्छे से डायग्नोज कर पाते हैं और उसके बेहतर से बेहतर परिणाम पर पहुंच पाते हैं। अपनी सेवाओं को और ज्यादा विस्तार देने के लिए अब नवोदय मल्टीकेयर हॉस्पिटल ने गरीब बीपीएल परिवारों और आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए ओपीडी सेवा बिल्कुल फ्री कर दी है। इससे पहले भी मरीजों के लिए हर मंगलवार को हमेशा ओपीडी सेवा फ्री रखी गई है। अब पेशेंट को 24 घंटे अल्ट्रासाउंड और 2D इको की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा आईसीडी यानी छाती में नलकी डालना, हड्डी के टुकड़े और फेफड़े के कैंसर की जांच, दिमाग से जुड़ी बीमारी, सांस, दिल, पेट, काला पीलिया, किसी भी तरह की इमरजेंसी और जहर खाए का रामबाण इलाज आपको नवोदय मल्टीकेयर हॉस्पिटल में मिलेगा। अपने 8 सालों के अनुभव का जिक्र करते हुए करंट में चल रही बीमारियों के बारे में डॉक्टर मंजीत कुंडू ने क्या कुछ बताया, देखिए। सर, अभी हमारे हॉस्पिटल को बने 1.5 साल के करीब हो गया है। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और यहाँ पे कैथल में बहुत अच्छे लोग मिले और जो ठीक भी हमने किए हैं। तो हमने बहुत ऐसी रेयर बीमारी भी डायग्नोज किया, जैसे ब्लड कैंसर या कोई दूसरा कैंसर। जैसे यहाँ पे जो ज़्यादातर पेशेंट स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पायरा, मलेरिया, डेंगू, ये पेशेंट भी हमने बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन वाले भी हमने ठीक किए हैं। कुछ पेशेंट हमने जैसे वेंटिलेटर पे लेके उनको बाहर भी निकाला है, वेंटिलेटर से वही आउट भी किए हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है पेशेंट के साथ और पेशेंट भी बहुत अच्छे रहे हैं। अभी जो सीजन चल रहा है, जैसे अगर हम नवंबर दिसंबर की बात करें जनवरी तक, तो उस टाइम हमारे पास इन्फ्लुएंजा, पैराइन्फ्लुएंजा के पेशेंट आए हैं, कुछ पेशेंट स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पायरा के भी आए हैं, साथ में कुछ पेशेंट डेंगू के भी रहे हैं। साथ में हमारे पास कुछ पेशेंट जैसे एंटारिक फीवर और लूज टूल डायरिया के अभी आजकल चल रहे हैं पेशेंट। कुछ पेशेंट जैसे अभी सीजन जाता जाता हुआ इन्फ्लुएंजा, पैराइन्फ्लुएंजा के पेशेंट रहे हैं। अभी बिल्कुल ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जिनको 1-1 महीने तक खांसी भी रहती है, वो नॉर्मल है। जैसे ये इन्फ्लुएंजा कोई वायरस का इन्फेक्शन है, जो मोस्ट प्रोबेबली इन्फ्लुएंजा, पैराइन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन लग रहा है, जो आज चल रहे हैं। जो अगर हम बात करें कि भाई जैसे इन पेशेंटों में आजकल जो आ रहे हैं पेशेंट, उन पेशेंटों में मेन सिम्टम आ रहे हैं कि खांसी ठीक नहीं हो रही, बुखार आ रहा है, पूरा शरीर टूट रहा है। ये ज़्यादातर हमें कुछ पेशेंटों में इन्फ्लुएंजा, पैराइन्फ्लुएंजा मिला है और बट डायग्नोज नहीं हुआ है। बट एज पर जैसे जो रोहतक में आजकल जो चल रहा है, तो उसके अनुसार बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने वैसे डायग्नोज किया, बट उनको हमने उस हिसाब से ट्रीट किया है, वायरस के हिसाब से। और कुछ पेशेंट जैसे एंटारिक फीवर के पेशेंट भी अभी पड़े हैं, जिसको टाइफाइड बोलते हैं हमारी देसी भाषा में। तो जो जैसे कुछ उसमें क्या कर आते हैं कि 7-8 दिन से बुखार आता है, फिर दस्त स्टार्ट हो जाते हैं, पेट में दर्द होने लग जाता है, उल्टी आती है। तो ऐसे ऐसे सिम्टम करके आते हैं जो टाइफाइड वाले पेशेंट आते हैं। जैसे अभी हम आगे ये सोच रहे हैं, जैसे डायलिसिस की मशीन लाने वाले हैं हम आगे, CRRT मशीन डायलिसिस की, जिसके थ्रू हम जो क्रिटिकल पेशेंट हैं उनको हम निकालेंगे। अगर प्लाज्माफेरेसिस की जरूरत पड़ेगी तो उसके थ्रू प्लाज्माफेरेसिस भी कर सकते हैं। और साथ में हम ब्रोंकोस्कोपी भी अब आगे लाने वाले हैं, अगले कुछ दिनों में ब्रोंकोस्कोपी के लिए प्लान है, साथ में एंडोस्कोपी का भी प्लान है। और अभी जैसे जो चल रहा है उसके हिसाब से धीरे धीरे हम अपने हॉस्पिटल को थोड़ा ब्रॉड करने जा रहे हैं।